हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और एकदम मस्त हो गए। बच्चों, हमने लिख रखा है बोर्ड पर कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। इससे पहले की वीडियो में आपको एडिशन बताया था। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, देखा भी होगा आपने, है ना। अगर नहीं देखा तो एडिशन को ज़रूर देखें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को देखें। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस तो हम 2-3 पार्ट में बताएंगे आपको कि सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म से कैसे हुआ करता है और अनलाइक टर्म में कैसे सब्ट्रैक्शन हुआ करता है, मिक्स फ्रैक्शन में किस टाइप से सब्ट्रैक्शन हुआ करता है। ठीक है। तो पहले हमने लाइक टर्म में मान लो लिखा कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर में सेम है, 3 ही तो है, तो 3 दोनों का एलसीएम आ गया। ऊपर वाले में से इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1/3 हो गया। इस तरीके से क्या हो गया कि ये सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। कुछ नहीं करना आपको, इसमें से इसको माइनस करना है और यहाँ पर रख देना है। लेकिन whenever you are simplifying the question paper in a descriptive way, then you write the all the steps. ओके। तो ये क्या लिखा था, 2/3 माइनस 1/3। सपोज कर लो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या लिख लें कि 3/5 लिख लें। क्या लिखा हमने यहाँ पे कि 3/5 लिखा, ये लिखा 3/5 माइनस 1/5 लिख दिया। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 5 आया बच्चों। भाई दोनों 5 ही तो है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। अब ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दें, वो भी आंसर हो जाएगा। या ऐसे लिखो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/5 के इक्वल आ गया, है ना। तो ये लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन है। कैसा है ये, लाइक टर्म का। लाइक टर्म्स जब आपको दे रखी हो, अब लाइक टर्म अगर किसी को नहीं मालूम है तो पहले उसको लाइक टर्म के लिए हमारा क्या है कि हमने इससे पहले जो वीडियो डाली उसमें बताया कि व्हाट इज द लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, वट एवर एल्स, बहुत सारी बातें मैंने उसमें बता रखी हैं, आपको वहां से देखना होगा। अब मान लो कि अनलाइक टर्म्स का अगर सब्ट्रैक्शन है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ लिखा अनलाइक टर्म्स। ओके। सपोज कर लो कि जैसे लिखा था हमारे पास, क्या लिख लूँ कि 2/5 लिख लिया और माइनस 1/3 लिख लिया। अब देखो आप डिनोमिनेटर में दोनों एक जैसे नहीं आए, है ना। तो एक जैसा नहीं है तो आपका काम क्या है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 कितना होगा, 5 3 या 15, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। दोनों अलग अलग है इसलिए इससे ये एलसीएम होगा। अब 5 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 या 6 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करो, कितना बना कि 3 5 या 15, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बन जा 5। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1/15 के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो ये अनलाइक टर्म का फ्रैक्शन है। ऐसे ही और भी हम लिख सकते हैं अनलाइक टर्म के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, मान लो कि सपोज कर लो कि हमने लिख लिया यहाँ पर कि 4/5 लिख लिया और 4/5 में से क्या माइनस कर दूं, 1/4 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 5 4 जा 20 आ गया इन दोनों का एलसीएम। अब 5 से इसको डिवाइड किया, 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 4 जा हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना बना, 5 आया। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया कि 5 3 वो 5 बन जा 5। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या आ गया 11/20 हो गया। तो ये एक लाइक टर्म्स का है सब्ट्रैक्शन और वो किसका है, एक अनलाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन है। बिफोर वी गो टू द सम मोर क्वेश्चन, यू हैव पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन यू राइट। तो एक और टाइप का हम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है। तो मिक्स फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हमारी बुक में ये बात दे रखी है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बुक से ही लिख लेते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन वाला, अगर कहीं पर मिल जाए तो। ठीक है। एडिशन तो हमें पता है कि इसमें था, और सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। ये लिखा है जैसे कि 4 लिखा, 2/5 लिखा और माइनस लिखा 2 और 1/5। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं बच्चे, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम माइनस कर सकते हैं। जैसे 4 है ना, 4 माइनस 2, यहाँ क्या लिख लिया मैंने, 4 माइनस 2 लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगा लिया, क्या लगा लिया कि 2/5 बचा और ये माइनस 1/5 बचा। ठीक है ना। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 आ गया, प्लस में आ गया, इसके इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा और 5
दो में से एक माइनस किया, एक आ गया, तो ये क्या आ गया 2 1/5, इसका क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। देख लें जरा, यही दे रखा है इसने कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो ये आंसर होगा 2 1/5, ठीक है ना। तो अब जैसे सपोज कर लो कि एक इस टाइप से लिखा कि 4/3 और माइनस का 1/2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 2 या 6, अब 3 2 या 2, यहाँ पर इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 4 2 या 8, 3 वो 2 3 जा आ गया, इसको जब डिवाइड किया 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, कितना बन गया 8 - 3 = 5, और 5 बाई क्या बन गया, ये 6 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा दो नंबर्स का। अगर यहाँ पर 3 नंबर दे रखे होते तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता कि वो दूसरे तरीके से होता। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर यूं ही लिख लिया, क्या लिख लिया कि 5 बाई लिख लिया, 6 लिख लिया, या 5 बाई हम बड़ा सा नंबर थोड़ा लिख लेते हैं, 5 बाई क्या लिख ले 9 लिख लिया, ठीक है। और माइनस करना मुझे 1/2, और भी माइनस करना है कि 1/3, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बच्चों मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और फिर इसमें से माइनस कर दूंगा, या डायरेक्ट करूंगा तो इसका इसका और इसका एलसीएम आपको लग रहा है कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम 18 के इक्वल होगा, है ना। अब 9 से इसको डिवाइड किया, 18 के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये 3 तो इसके अंदर आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। तो 9 2 या 18, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 5 2 या 10, माइनस, ये साइन माइनस है ना तो माइनस लिख लिया, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 2 9 जा 18 मैंने किया तो यहाँ पे कितना, और 9 बन जा 9, तो 9 आ गया, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे 3 3 6 जा 18 होता है, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6 आ गया। अब इसमें क्या लग सकता है कि जैसे ये तो 10 हो गया, ये दोनों माइनस के हैं, तो जैसे इंटीजर में दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाते थे, तो 9 और 6 15 हो गए, साइन किसका होगा, माइनस का होगा, ये 18 हो गया। अब देखो बच्चे ये 15 बड़ा है और ये 10 छोटा है, तो क्या बन गया भाई कि माइनस का 5 बच गया, और मेरे पास क्या बन गया आकर के 18 आ गया। तो माइनस में इसका आंसर आया है ना। तो माइनस में इसका आंसर नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम एक को प्लस कर लेते, इसको अगर प्लस कर देते तो ये प्लस में आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर का चला गया हो, लेकिन ये एसएससी वगैरह में जो है वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।